नमस्कार, दंडवत प्रणाम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। ये ध्येय वाक्य हमारे ऋषियों मुनियों ने दिया, हमारे आचार्यों ने दिया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों और सभी निरामय हों। सभी सुखी तभी रह सकते हैं जब वो निरोगी हों। ये आचार्यों का कथन आज भी सटीक वैसे यथावत बैठता है। लेकिन सभी निरोगी कैसे हो सकते हैं, इस पर रिसर्च आदिकाल से आयुर्वेद में भी हुआ और वर्तमान युग में भी इस पर रिसर्च हो रहा है कि हम निरोगी कैसे रहें, हमको रोग हो ही ना। रोग का, सभी रोगों का मूल कारण क्या है, इस पर रिसर्च आज भी होती है और आयुर्वेद में तो इसका बहुत विस्तार से वर्णन है ही है। आयुर्वेद में कहा गया है कि अग्निमांद्य जो पाचकाग्नि है या धात्वाग्नि है, जब हमारी मंद पड़ जाती है, उसके अनेक कारण हैं, तो हम रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। चाहे वो किसी प्रकार का रोग है, उससे वात पित्त कफ जो बैलेंस होना चाहिए वो गड़बड़ हो जाता है और शरीर रोगी हो जाता है। तो निरोगी शरीर प्राप्त करने के लिए आयुर्वेद में बताया गया है, उसका जो कारण बताया गया है, अभिपक्को अग्निमांदेन, अग्निमांद के कारण अभिपक्को रह गया आहार। अभिपक्को अग्निमांदेन यो रसः सा निगद्यते, उसका जो रस बनता है, रोगाणाम प्रथमो हेतु सर्वेषाम आम संज्ञा, वो सभी रोगों का प्रथम कारण है और उसकी संज्ञा, उसको आम विष कहा गया है आयुर्वेद में। वो जितने भी प्रकार के रोग हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे हार्ट संबंधी बीमारियां हो, सभी रोगों का मूल कारण वो आम विष ही आयुर्वेद में बताया गया है। और आधुनिक विज्ञान में भी बहुत इस पर रिसर्च हुआ और आधुनिक विज्ञान ने भी माना कि इन्फ्लेमेशन इज द रूट काज ऑफ ऑल डिजीजेस। आज माना जाता है इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन। अंदर अगर कहीं किसी अंग पर सूजन है तो वो कोई ना कोई रोग उत्पन्न करता है, या किसी रोग के पीछे जो कारण होता है वो सूजन ही होता है, इन्फ्लेमेशन। उसको दूर करने के लिए, हालांकि हमारे यहाँ इन्फ्लेमेशन अग्निमांद के कारण बताया गया है आयुर्वेद में, पहले अग्निमांद होगा फिर इन्फ्लेमेशन होता है, लेकिन जो आधुनिक रिसर्च है उसमें इन्फ्लेमेशन ही माना गया है सभी रोगों का मूल कारण। अब चर्चा इस बात की, इन्फ्लेमेशन दूर करने के लिए औषधि क्या हो सकती है, उसके जो आहार विहार है उस पर चर्चा हम बाद में कर लेंगे, पहले औषधि के बारे में चर्चा करते हैं। तो इन्फ्लेमेशन या सूजन को दूर करने के लिए आयुर्वेद में जितनी भी औषधियां हैं, उसमें सबसे प्रमुख है एक औषधि जिसको, जो प्राकृतिक रूप से हर जगह पाई जाती है, उसको कहते हैं मकोय। संस्कृत नाम उसका मकोय का काकमाची है, बहुफला है, कुष्ठग्नि है क्योंकि वो कुष्ठ को भी दूर करता है, और हिंदी में इसको मकोय या केवैया कहते हैं, ग्रामीण भाषा में केवैया कहते हैं। पंजाब में इसको मको कहते हैं या कचमच कहते हैं। इसका बॉटनिकल नेम, जो वानस्पतिक नाम है, वो है सोलेनम निग्रम। इसी नाम से वनस्पति विज्ञान में ये पढ़ाया जाता है। इसका जो पौधा है वो 1 से 3 फीट ऊंचा हो सकता है और इसके पत्ते हरी मिर्च के पेड़ के जैसे पत्ते होते हैं वैसे ही मिलते जुलते हैं, क्योंकि ये उसी फैमिली का वनस्पत है। और इसके छोटे छोटे फूल लगे होते हैं सफ़ेद रंग के, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये मकोय है। ये मकोय पहचान लीजिए,
और इसमें देखिए छोटे छोटे फूल भी लगे हुए हैं। ये सफ़ेद रंग के बहुत छोटे छोटे फूल होते हैं। और बाद में ये मकोए, ये सब जगह पाई जाती है। ये फूल देखिए, ये पूरे भारतवर्ष में पाई जाती है। और इसके पत्ते मिर्च के पत्तों जैसे होते हैं। और इसमें मटर के दाने जैसे फल भी लगते हैं। ये देखिए इस तरह के दाने, इससे बड़े भी हो जाते हैं। बाद में पकने पर ये लाल या काले हो जाते हैं। दो प्रकार की अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं यहाँ पर, लाल या काले। इसकी पत्तियां देख लीजिए। ये जो है पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है। अब भाव प्रकाश निघंटु में इसका बहुत ही अच्छा वर्णन है। और इसके गुणों के बारे में कहा गया है, काक माची त्रिदोष अग्नि, ये वात पित्त कफ त्रिदोष जो है तीनों को बैलेंस करती है। स्निग्धोष्णा, स्निग्ध है यानी चिकनी होती है, उष्णा मतलब गर्म होती है। स्वर शुक्रदा, स्वर को अगर किसी का गला बैठा हो या गले में भारी आवाज़ हो तो इसका सेवन करना चाहिए। शुक्रदा, ये शुक्र धातु को पुष्ट करती है। तिक्ता, तिक्त रस की होती है। और रसायनी, रसायन इसको कहा गया है। ये नेचुरल, आयुर्वेदिक नेचुरल मेडिसिन है जिसको रसायन माना गया है। रसायन का मतलब ये होता है कि जो रोग को दूर करती है औषधि, और रोग दूर करने के साथ साथ उम्र को बढ़ने से रोकती है, उसको रसायन कहते हैं। तो ये वनस्पति ऐसी है आयुर्वेद में जिसको रसायन माना गया है। इसीलिए इसको बेस्ट आयुर्वेदिक नेचुरल मेडिसिन के नाम से भी कह सकते हैं। तिक्ता रसायनी शोथ कुष्ठ अर्शमेह जित, तो ये शोथ सूजन दूर करती है। पूरे शरीर में कहीं भी सूजन हो, चाहे वो लीवर में हो, पैंक्रियाज में हो, या इंटेस्टाइन में हो, आमाशय में हो, तो कहीं भी सूजन होगी उसको ये दूर करती है। और कुष्ठ यानी कि सफ़ेद दाग पर भी एक महात्मा जी थे, वो उसकी पत्तियों डंठल को पीस करके रखते थे और उसको सुखा करके रख लेते थे। और कोई जैसे सफ़ेद दाग का रोगी जाता था तो उसको दे देते थे, उसको भिगो करके लगाने के, लेप करने के लिए कहते थे, उससे बड़ा लाभ होता था। अर्श मेह जित, अर्श में भी ये लाभ करता है। अर्श मतलब बवासीर, उसके रोग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और मेह यानी प्रमेह, जो उसमें मधुमेह भी आता है, उसमें भी ये प्रयोग किया जाता है। और नेत्रहिता, आँखों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसका मकोए का प्रयोग आँख के रोग में भी कर सकते हैं। हिक्का छर्दी हृदय रोग नाशनी, हिक्का मतलब हिचकी, अगर किसी को हिचकी आती है तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। छर्दी, उल्टी अगर आ रही है तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। हृदय रोग, हृदय रोग खासकर वो हृदय रोग जिसमें पैरों में सूजन आ जाती है, पंजों में सूजन आ जाती है, ऐसे हृदय रोग को ये बड़े आराम से दूर कर देती है। इसका सेवन उसमें अवश्य करना चाहिए। और बहुत से हृदय रोगी जिनके पैर में सूजन रहती है, इसको करके देखें। और इसका सेवन कैसे करना है, अब गुण तो आप समझी गए, त्रिदोषनाशक है और इसका तासीर गर्म है, कंठ को सुधारने वाली है, यानी स्वर अगर किसी का भारी है, बैठ गया है या बहुत भरभराहट जैसी आवाज़ आती है तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेत्रों के लिए हितकारी है, कुष्ठनाशक है और बवासीर, प्रमेह, हिचकी, उल्टी, हृदय रोग को दूर करने वाली है। निघंटु रत्नाकर में भी इसी प्रकार से कहा गया है। ये तिक्त रस है, गर्म है तासीर में, रसायन है, वीर्यवर्धक है, मूत्रल है, पेशाब साफ लाने वाली है और भूख बढ़ाने वाली है।
रुचिवर्धक है और हृदय और आँखों के रोग को दूर करने वाली है। दस्तावर है और फैटी लीवर अगर किसी का है, आजकल ग्रेड 1 फैटी लीवर अधिकांश लोगों का है, उसके लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। और अगर किसी का पित्त बढ़ा हुआ है, गला जलन करता है, पित्त बढ़ा हुआ है, तो उसमें भी ये प्रयोग किया जा सकता है। आयुर्वेद में सूजन को दूर करने वाली जितनी भी औषधियाँ हैं उसमें से प्रमुख है मकोय। यह शरीर में जो टॉक्सिन्स बन जाते हैं उनको नष्ट करती है, फैटी लीवर को दूर करती है। फैटी लीवर जिसको हिपैटोमेगैली कहते हैं उसको ठीक कर देती है। यह लीवर फंक्शन जो डिस्टर्ब हो जाता है जिसकी वजह से भी सूजन आती है, और उदर रोग जिसमें अतिसार है, जैसे मान लीजिए लूज मोशन आ रहे हैं, और तमाम प्रकार की स्किन डिजीज़, ल्यूकोडर्मा वगैरह सब इससे ठीक हो सकती हैं। और इसके पत्तों के रस का सेवन करने से पेट साफ होता है और आंतों में जमा टॉक्सिन्स या आम विष नष्ट हो जाता है। और हृदय की वजह से जो सूजन है, हृदय में सूजन, मूत्राशय में सूजन, गला जलन, पित्त प्रकोप, इसमें पत्तों का शाक, इसका शाक बना करके प्रयोग किया जाता है। अगर जी मिचलाता है, उल्टी होती है, पित्त का प्रकोप है, तो इसके पत्तों को छोटा छोटा, ये जो मुलायम डंठल है, ये डंठल सहित इसको तोड़ सकते हैं। ये डंठल सहित मुलायम डंठल और पत्ते, इनको सब साफ करके छोटा छोटा पीस करके, और जीरा हींग इसका तेल में तड़का दे करके, और इसको शाक की तरह से बना सकते हैं। इसका शाक बड़ा ही स्वादिष्ट होता है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। और दांत, खाज, खुजली आदि चर्म रोग में भी ये साग, जो डंठल और पत्ते का साग है, ये दांत, खाज, खुजली, पुराने चर्म रोग जिसका 10 साल से इलाज कर रहे हैं दांत, खाज, खुजली का, और नहीं ठीक हो रहा है, इसके साग का सेवन करें, वो निश्चित रूप से उसमें आराम मिलेगा। अगर खूनी बवासीर है, मुंह से कभी कभी खून आ जाता है, या डेंगू जैसे रोग में जिसमें ब्लीडिंग हो सकती है, प्लेटलेट कम हो जाते हैं, उसमें भी इसके रस का सेवन बहुत ही उपयोगी है। अब इसके रस का सेवन कैसे करना है, कितना करना है, तो इसको पत्ती और डंठल को कूट लें और उसको रस को निचोड़ लें। इसमें 15 से 20 ml यानी लगभग 2 तोला रस इसका लेना है। लेकिन वो रस देखिए, ये है, ये हरा हरा रस निकलेगा। जब आप जो है इसको रस निकालेंगे, निचोड़ेंगे, तो पत्तियों से इस प्रकार का हरा हरा रस निकलेगा। लेकिन इसको इस प्रकार से पीना नहीं है। इस रस को पहले गर्म करना है, मध्यम आंच में, थोड़ी देर तक मंद आंच में इसको गर्म करेंगे तो इसका कलर बदल जाएगा, ये कुछ ब्राउन रंग का हो जाएगा। और वो जब ब्राउन रंग का हो जाएगा तो छान करके तब प्रयोग करें। वो दिखा देता हूँ मैं। ये इसको गर्म करने पर इस प्रकार से ब्राउन रंग का हो गया। दोनों में अंतर जान लें, ये ग्रीन है, ये ब्राउन कलर का है। ये ग्रीन वाला नहीं पीना है, ये ब्राउन वाला ही पीना है। इसको 2 तोला, और इसको छान लें, इसमें जो भी कचरा होगा निकल जाएगा। और रस बनाने के बाद 2 तोला लेना है, लेकिन ये हरा वाला रस नहीं पीना है, ब्राउन वाला गर्म करके तब पीना है। इसको भली भांति समझ लें। और इसकी सब्जी बनाई जाती है। जैसे हृदय रोग में पंजों में सूजन आ जाती है, और हाथ, किसी किसी के फेस में भी, चेहरे में सूजन आ जाती है, और पंजों में और पैर में तो सूजन आ ही जाती है। तो उसके लिए इसके रस भी पी सकते हैं और इसका शाक खा सकते हैं। और निश्चित रूप से अगर डेली खाया जाए तो 20-25 दिन में सूजन एकदम पटक जाती है।
सूजन ठीक हो जाती है और बड़ा ही सुरक्षित उपाय है। इस प्रकार से देखिए, इसकी पत्तियों का जब साग बनाएंगे, कोमल पत्तियां और डंठल, जो कोमल डंठल हो, उनका साग बहुत बहुत ही अच्छा बनता है। देखिए इस प्रकार से, इसमें कोई चीज़ डाली नहीं गई है, केवल जीरा, हींग और सेंधा नमक थोड़ा सा पड़ा है बस, और मध्यम आंच में ये पक गया है और इसको खाने में भी अच्छा लगता है। वेरी वेरी टेस्टी है और इसको आराम से मरीज खा सकते हैं। और जिनको पुराना दाद हो, शरीर में कहीं भी हो दाद, तो इसके जो ये हरे फल हैं, मटर दाने जैसे फल जो होते हैं ये, तो इसको पीस करके उसको दाद में लगाया जाता है। तो दाद में लगाने से पुराना दाद जो कभी नहीं ठीक हुआ, वो इससे ठीक हो जाता है। और इसका रस भी पिया जाता है। और चाइना में इसके पत्तों का रस प्राकृतिक रूप से सेवन किया जाता है ग्रामीण इलाकों में। और किडनी की सूजन जिसको नेफ्राइटिस कहते हैं, मूत्राशय की सूजन जिसको सिस्टाइटिस कहते हैं, उसमें बहुत ही प्रयोग किया जाता है चाइना में। जबकि ये भारतवर्ष में हमारे आयुर्वेद में इसका वर्णन बहुत ज़्यादा है। और हृदय रोग और पंजों पर अगर सूजन है तो इसके फल जो काली मकोई होती है, उसका फल भी खाया जाता है, लेकिन पका हुआ फल, ये हरा वाला फल नहीं खाया जाता है। और साउथ अफ्रीका में इसका दांत, खाज और फुंसियों पर इसके रस का लेप करते हैं। और ध्यान ये रखना है कि खाने में कच्चा फल या कच्चा रस नहीं लेना है। दो चीज़ ध्यान रखना है कि खाने में कच्चा रस, ये हरा वाला रस, ये नहीं लेना है। इसको पका करके ये ब्राउन कलर का जो रस है इसको लेना है। और फल भी इसका कच्चा नहीं खाना है। ये फल जब पक जाए, लाल या काला रंग का हो जाता है और हल्का सा खट्टा मीठा लगता है, उसको लेना चाहिए। तो पहली सावधानी यह है कि कच्चा नहीं इस्तेमाल करना है। दूसरी सावधानी यह है कि गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। ये दो इसके साथ सावधानियां हैं और इसका सेवन निरापद है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। और आसानी से पूरे भारतवर्ष में ये इधर उधर गांव देहात और जहां ज़मीन पड़ी हुई है, इसी वर्षा के बाद निकलती है और ठंड में खूब प्रचुर मात्रा में निकलती है। इसमें सफ़ेद फूल होते हैं। मकोई को लोग जानते हैं, ग्रामीण इलाकों में तो पहचानते हैं। और छोटे बच्चे इसका फल जब पक जाता है तो तोड़ तोड़ करके खाते हैं। और छोटी चिड़िया का बहुत बढ़िया भोजन है, उसको ये चुन के खाती हैं। तो ये समझ लीजिए कि ये आयुर्वेद में सूजन को दूर करने की सबसे अच्छी मेडिसिन है। इससे बढ़िया मेडिसिन और कोई दूसरी नहीं है। एक प्रयोग मैं और बता देता हूँ अंत में, कि इसका जो जड़ है, ये इसका जड़ है, जड़, इसके जड़ को कूट करके इसका काढ़ा बना लें। और काढ़ा बना लें और उसमें थोड़ा गुड़ मिला लें, या इसके सूखे पंचांग का सब काढ़ा बना लें और उसमें गुड़ मिला लें। और उसको पीने से अनिद्रा दूर हो जाती है। जिसको नींद नहीं आती या नींद आने में बड़ी परेशानी होती है, नींद के लिए गोली खानी पड़ती है नींद लाने के लिए, उनके लिए रामबाण उपाय है कि मकोई की जड़ को कूट करके और उबाल लें, काढ़ा बना लें और उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला दें और उसको छान करके और पी लें। एक बार रोज़ पिएं, बढ़िया नींद आएगी। और ये अगर किसी को ना मिले तो इसको हमेशा तो मिलती नहीं, तो काट करके इसको सुखा करके रख सकते हैं, उसका काढ़ा पी सकते हैं। या पंसारी के यहाँ सूखी हुई ये पंचांग पूरा मिलता है, तो पंसारी से ले लें
और रखें और रोज़ उबाल करके 200 ml पानी में 10 ग्राम दवा डाल दें, ये मखोज। और वो जब 100 ग्राम रह जाए जलते जलते तो उसको पिएं, रोज़ पिएं और इससे लाभ उठाएं। और अंत में मैं उन सभी भाइयों का, बहनों का धन्यवाद करना चाहता हूं जो हमारे चैनल को बराबर देखते हैं और सब्सक्राइब किए हुए हैं। और आशा करता हूं कि जो लोग नहीं किए हैं तो इस प्रकार की उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बराबर अब हम इस प्रकार की उपयोगी जानकारी जो आयुर्वेद के समुद्र से ला करके हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो उसका लाभ आप भली भांति प्रकार से लाभ उठा सकें। जय धन्वंतर, जय श्री राम।